हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुरु में स्वागत है। आपको क्या करना है कि फिर से आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 मैं दोहरा दिया इस बात को। क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। देखिए गर्मी ज़्यादा है, आपका जो है फटाफट एक क्वेश्चन को देखना है। बारीकी से आपको क्लास में सारा चीज ऑब्जेक्टिव लिखाया जा रहा है, सब्जेक्टिव लिखाया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि क्लास 12 के लिए है ना, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव 50% आपका अनिवार्य कर दिया गया है। तो 50% आपका रिजल्ट जो है मैनेज करता है ऑब्जेक्टिव। आपको क्लास में लिखाया जाए। अभी क्या करिए, वीडियो देख करके सारे को आप लोग क्या करिए, लिखिएगा और क्लास में उसका चेक भी होगा। ठीक है, देखिएगा आप वो क्या करेंगे कि जैसे कि आप लोग सब चीज बताया गया है। CHO पहला क्वेश्चन है CHO। तो क्या करेंगे कि C एक कारण है, तो एक कारण क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलेंगे, फॉर्म। तो बोलेंगे इसका फॉर्मल्डिहाइड नाम है। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन दरअसल इसको कॉमन नाम है ना। आपने बताया था क्या, आपको बताया था यहाँ क्वेश्चन है आईपीएससी नाम क्या होगा। आईपीएससी नाम क्या होगा, तो आईपीएससी नाम ने अल लगता है। तो ये कारण है, तो ये कारण को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, दो का इत बोलते हैं, तीन का प्रूफ बोलते हैं। तो बताइए कि क्या नाम इसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा मेथेनल। इस समझ में आया या नहीं आया? आपको पढ़ा क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, सबको क्लास में बताया गया है। आपको क्लास जिसको करना है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको ऑनलाइन भी क्लास करना है तो ऑनलाइन भी क्लास देंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्लास में सारा चीज बताया गया है। ठीक है, आगे CH3CHO आप देख के बता सकते हैं। आपको CH3CHO का नाम बताइए तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। आपको स्टाइल बोलिएगा लेकिन इसका नाम है जी प्रोपेनॉल। आईपीएस नाम हो जाएगा, चलेगा। एक प्रोपेनॉल, प्रोप में 3 होता है ना। ये आप गलत है यार, ये क्वेश्चन गलत है ना। आप कहेंगे कि आपका CH3CH2, तो CH3 इसको क्या करना पड़ेगा, CH3CH2 में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिएगा, आंसर देखिएगा उसमें। देखिए जो आपको क्वेश्चन है वो नाम गलत है, क्वेश्चन है आंसर गलत है। देखिएगा आपको जो है हो जाएगा, आपको क्या होगा, एस्टाल्डिहाइड। क्या होगा, एस्टाल्डिहाइड। अगर इसको कर दे, क्या हम ऐसे कर दे CH3 COCH3 ऐसे कर दे CH3 COCH3 का नाम बताइए, इसका नाम बताइए। तो होगा आपको इसमें 3 कारण है, 1 2 3 कारण है ना। तो आपको पकड़ना पड़ेगा। 2 कारण के पहले बता दिए हैं, एक कारण को 2 का 3 को बताएगा तो बता दीजिएगा, बताइएगा ना, चलेगा। आपको CH3 COCH3 ये आपको क्वेश्चन बताएंगे तो इसका आंसर ये सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, लेकिन आपको जो है पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब आते हैं CHC। ये यहाँ पर कुछ नहीं तो आर लगा है, कुछ नहीं तो क्या है, आर लगा। पहले बता दिए ना जी, कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। चलिएगा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे देगा, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसको बोलेंगे, इसको बोले सिग्मा 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 पाई। आप जानते हैं कि आपको 3 सिग्मा मिला है तो आंसर क्या बनेगा, 3 सिग्मा मिला है तो आंसर क्या बनेगा, sp या sp2 क्या बनेगा, बताइए आंसर क्या बनेगा, 3 सिग्मा। गुड, sp2 क्या बोलेगा, sp2 पहले बता दे क्लास में ना, चलेगा। 40% मेथनॉल में जलीय विलयन को कहा जाता है। आपका थ्योरी में बता दिया गया है 40% मेथनॉल में जलीय विलयन को कहेंगे आपको फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिन। 40% में मेथन में जलीय विलयन को कहा जाता है फॉर्मेलिन। क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिन। आप देखिएगा कीटोन जल के साथ बनाता है, तो कीटोन जल के साथ क्या बनाएगा, तो कीटोन जो है CO और जल में मिलाइएगा, CO है और जल में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, कीटोन। जल में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, बताइए। आपको तोड़ने को बताया ना जी, सबको तोड़ने के लिए बताए हैं, बताइएगा। ये आपको बनाएगा तो आपको हाइड्रोजन अबंधन बनाएगा। आप देखिएगा टूटेगा तो C टूट जाएगा आपको, और ये बनेगा हाइड्रोजन अबंधन H और OH ऐसे टूट जाता है।
और जब ये बनेगा तो हाइड्रोजन अबंधन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन से बंधन बनाता है, हाइड्रोजन अबंधन बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आपको बता दिए हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं। जैसे कि आपको कोई है क्रियाशील समूह, जो सेकेंडरी अल्कोहल आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि R है, यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। अब बताइए, सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा है? सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनाएगा तो आपको सीधा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। देखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बने, कीटोन बनेगा। इसको मिटा दे। देखिएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। आप क्या करिएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। आपको क्या करते हैं, इधर आप लिख लिए होंगे तो बारीकी से आप आंसर को नोट्स कर सकते हैं। बाकी अब इधर बता रहे हैं कि कैसे कीटोन आया, है ना। आपको एक बता रहे हैं, बाकी फटाफट समय नहीं है। देखिएगा, आपको क्या करें, मिटा दे इसको। देखिएगा, आपको पूरा मिटा दिया, है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा, अब करेंगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो लिखेंगे RCR। R का मतलब होता है कार्बन। R का मतलब क्या बताएगा? कार्बन। आप क्या करेंगे कि इसमें OH ग्रुप जोड़ देंगे तो बोलेंगे इसमें सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। इसमें OH जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर इसमें OH जुड़ा रहेगा तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। आपको सबकी परिभाषा दिखाया हुआ है कि जो कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़े रहेगा उसको प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जो कार्बन सीधा 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको द्वितीय कार्बन बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल हो गया, अब यहाँ प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अगर इसको बात करते हैं कि थोड़ा सा और ले आते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है कि ऐसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे कार्बन लेंगे तो ऐसे ऐसे कार्बन को हम लोग घुमाते रहेंगे। तो ये देखिएगा, ये सिंपल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। ये देखिएगा, 1 से 2 से 3 से, ये 4 से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे चतुर्थ अल्कोहल। चतुर्थ कार्बन क्या बोलेंगे? चतुर्थ कार्बन, यानी कि आप जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। आपको देखिएगा, एक से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री बोलेंगे, 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री बोलेंगे। देखिए, कैसे जुड़ा हुआ है? देखिएगा, 1 से 2 से 3 से क्या जुड़ा हुआ है? 3 से, इसको बोलेंगे तृतीयक। क्या बोलेंगे? तृतीयक। आपको देखिएगा, आपको बोला है क्या? सेकेंडरी, तो यहाँ पर OH जोड़ेंगे, बाकी सब कार्बन जोड़ देंगे, यानी कि इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R, यानी कि Br हो जाएगा, बाकी कार्बन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक, यानी NaBr है, NaBr है, यानी Na भी कार्बन है, Na भी कार्बन है ना। तो ऐसा आ गया ना, देखिए आ गया ऐसा ना। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा। आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तो ये बनेगा क्या? तो R, है ना, R यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो टूटने के बाद क्या होगा कि OH जो है टूट जाएगा और ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो बनेगा CO। क्या बनेगा? CO। और एक R है, यानी कि ऐसे अभिक्रिया कर लेता है तो ये बनता है कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। यानी कि आंसर क्या हो गया? कीटोन। आप देखिए, रोजरमुंड अभिकरण जो है पढ़ा दिए हैं। आपको क्या करेंगे कि फिर से वीडियो बनाएंगे और जितना भी अभिक्रिया है वो सब अभिक्रिया एक में रखेंगे, जितना अभिक्रिया पढ़ाए हैं। तो रोजरमुंड अभिक्रिया पढ़ा दिए हैं आपको। तो देखिए, इसमें क्या आपको है कि रोजरमुंड अभिक्रिया आपको बताएगा उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। रोजरमुंड अभिकर्मक में अवकरण में रोजरमुंड का जो मतलब कि अभिक्रिया होता है वो उत्प्रेरक रूप में कौन कार्य करेगा? इसमें ऑप्शन चुन को बताइए। आपको थ्योरी बताया हुआ ना जी। तो बताइए इसमें कौन काम करेगा? आप बता सकते हैं। तो पीबी लेड, है ना, आप बोरस सल्फेट, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8
कहता है गिलमैन अभिकर्मक है। पता है गिलमैन अभिकर्मक जो हुआ इसमें से किससे मैच करेगा? गिलमैन अभिकर्मक जो है किससे बनेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा लिथियम डाइमेथिल कॉपर। लिथियम डाइमेथिल कॉपर। ये आपको लिखा है नहीं है, इसको आपको लिख लेना है, आपको याद रखना है। इसका जो है आपका फिनॉल का कितना होगा? तो आपको 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा। तो आपको वीडियो का पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिएगा, है ना। आपको चलते हैं, आपको गर्मी भी ज्यादा है और आपका मेरे पास समय भी कम है, कुछ दूसरे काम की वजह से आपका थोड़ा जल्दी में है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग क्या है क्लास में आइए तो उतार लीजिएगा, है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। तो आप इससे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं आपको कम से कम तो मतलब 100 ऑब्जेक्टिव खाली एक चैप्टर में लिखाएंगे आपको क्लास में। 100 ऑब्जेक्टिव खाली एक चैप्टर में लिखाएंगे। एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, समझे। ऐसा चैप्टर आपको के गो है, 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, तो उसको क्या करना है, 15 चैप्टर का क्या करना है, पूरा निचोड़ देना है, पढ़ लेना है और उसको हर को 1500 क्वेश्चन आपको देंगे, उससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। उसे आपको क्या करना है कि रख लेना है, समझ लेना है और उसको बारीकी से पढ़ करके एग्जाम में बढ़ जाना है, ठीक है। आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।